नमस्कार दर्शकों, उत्तराखंड दूरदर्शन के इस विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन उत्तराखंड की एक कोशिश रही है कि वे समय समय पर इस क्षेत्र के लोक सांस्कृतिक विषयों पर और विशेषकर कुंभ के अवसर पर उनकी जो देवडोली यात्राओं का विवरण 2010 से प्रारंभ किया गया है, ये उत्तराखंड की सांझी संस्कृति के साथ साथ इस देश की सांझी विरासत का भी द्योतक है। और ये पर्व न केवल भारतीय लोक संस्कृति में बल्कि सनातन संस्कृति में यह हमको समरसता और साथ साथ में सांझी विरासत की भी एक अनुपम धरोहर है। तो उत्तराखंड में सदियों पुराना रिश्ता हमारे कुंभ महापर्व के साथ साथ हमारे जो देवडोली यात्राओं का इतिहास है वो भी एक बड़ी समृद्ध परंपरा है और कहीं न कहीं इस क्षेत्र के लोक सांस्कृतिक इतिहास के निर्माण में इन देवडोली यात्राओं का विशेष महत्व रहा है। आज हमारे पास इस चर्चा में जिन महानुभावों को स्टूडियो में आमंत्रित किया गया है, इस चर्चा में मैं उनका आपसे परिचय कराना चाहूँगा। मेरे ठीक बगल में मोहन सिंह रावत गांववासी जी हैं, जो उत्तराखंड सरकार के पूर्व मंत्री और साथ में एक समाज सेवी हैं। उनके बगल में बैठे हमारे पास ठाकुर भवानी प्रताप सिंह, जो राजवंश से आते हैं और साथ साथ में वे एक संस्कृति कर्मी हैं और मैं कह सकता हूं कि वे उत्तराखंड के इतिहास और संस्कृति में इस समय एक चलते फिरते म्यूजियम की तरह हमारे उपस्थित हैं। हम इस चर्चा को प्रारंभ करें उससे पहले मैं अपने इन महानुभावों का स्वागत करता हूं और साथ में इस चर्चा का प्रारंभ गांववासी जी करना चाहूँगा कि कुंभ जो सनातन धर्म की एक बड़ी प्राचीन परंपरा है, सहजीवन और सह अस्तित्व, और उसमें सदियों से अखाड़ों के साथ साथ जिस तरीके से शाही यात्राएं निकलती हैं, जिस तरह से हमारे जो विभिन्न राजवंश थे उनकी पेशवाई निकलती थी, और इस कड़ी में एक भूली बिसरी उस परंपरा को आपने देवडोली यात्राओं के रूप में सन 2000 से जो प्रारंभ किया है, 2010 में विराट कुंभ में आपने पहली बार उसका आयोजन किया, संयोजन किया, फिर 2016 के अर्धकुंभ में हरिद्वार में आपने उन यात्राओं का संचालन किया। तो इस विषय में मेरा सीधा सवाल गांववासी जी आपसे है कि इन यात्राओं का उद्देश्य क्या है और इन यात्राओं के माध्यम से आप समाज और संस्कृति को क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार। भारत एक महान सांस्कृतिक देश है और विश्व में भारत की लोक संस्कृति विरासत एक सर्वोच्च मंच पर है और उस भारत में नगाधिराध्य आत्मा हिमालय और ये देवभूमि जानी जाती है। हम लोग अपने विभिन्न जागरों में, लोक कथाओं में, लोक परंपराओं में ये देखते रहे हैं कि हमारी देवताओं की देवडोलियाँ, नेजा निशान वह हरिद्वार स्नान के लिए जाएं और वो जाते रहें जी। परंतु वो सामूहिक रूप से जो पहले परंपराएं थी वो टूट गई जी। अब हमने यह प्रयत्न किया कि मनुष्यों का, ऋषि मुनियों का अगर वहाँ शाही स्नान होता है जी, तो देवभूमि हिमालय की, उत्तराखंड की या हिमाचल की, इस वहाँ देवताओं की देवडोलियाँ सामूहिक स्नान के लिए आए, उसका हमने निमंत्रण दिया है जी। और वैसे भी हम अपनी सनातन परंपराओं को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उसका संवर्धन करना चाहते हैं जी। तो देवी देवताओं की डोलियाओं का, निजा निशानों का और जो पशुआ हैं, जिन पर डागरियाँ हैं, जिनको पर देवत्व आता है जी, वो देवता स्नान करें, देव स्नान करें, क्योंकि मनुष्यों का तो शाही स्नान होगा परंतु देवताओं का यह देवता स्नान हुआ, यह हमने शुरू किया है। और मुझे खुशी है कि 2010 में और 2016 में यह हमारी देवभूमि से, विभिन्न स्थानों से, विभिन्न क्षेत्रों से, मठ मंदिरों से देव देवताओं की डोलियाँ और निजा निशान आए हैं और उनका भव्य दिव्य सामूहिक स्नान हुआ है। और वो एक प्रदर्शन नहीं था, प्रदर्शन न होते हुए यह एक आस्था, विश्वास और भक्ति का
सम्मेलन था, जी। सामूहिक प्रयास था, और उससे हमारी जो देवता भूमि के मठ मंदिर हैं, निजान निशान है, संस्कृति है, परंपरा है और देवत्व भाव है, वो बना रहे, और उसके लिए लोगों ने अपनी संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए काम कर रहे हैं। इस पहलू को लेकर हमने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया है। ठीक है गांवा जी, मैं फिर इस विषय, क्योंकि धर्म और संस्कृति का विषय बहुत लंबा है, मैं चर्चा में दूसरे आपके पास आऊँगा। ठाकुर भवानी प्रताप, क्योंकि आप उस राजवंश से आते हैं जिसका कि लगभग 1000 वर्ष पुराना इतिहास है, तो इस 1000 वर्ष पुराने इतिहास में क्या देवदोलियों का स्वरूप हरिद्वार कुंभ से किस रूप में जुड़ा रहा है और किस तरीके से भागीदारी आपके राजवंश की इसमें रही है? देखिए, देवडोलियों का जो स्वरूप रहा है, जो सनातनी परंपरा है उनसे जुड़ा हुआ है जी। और जैसे हमारा जो वंशावली है वो अजयपाल जो थे उसमें 34वें राजा हुए जिन्होंने देवगढ़ की स्थापना करी जी। और उस समय से जो है क्योंकि उस समय से हमें जो है जो ग्रंथ है हमारे, उस समय से उसको कोट करते हैं, जो लिखित ग्रंथ है। उससे पहले का भी विवरण आता है, कड़कपाल के समय से आता है 700 ईस्वी में, फिर 800 ईस्वी में रतनपाल जब जो शंकराचार्य जब पधारे यहाँ पे जी, तो उन्होंने जो है ऋषिकेश में भरत मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया, बद्रीनाथ जी का किया, श्रीनगर भी गए और रतनपाल महाराज के उनके सानिध्य में मिला रतनपाल महाराज को। तो एक व्यवस्था बनी ऐसी कि 12 साल का, जैसे नंदा देवी राज्य 12 साल, तो 12 साल का कुंभ, एक व्यवस्था ऐसी बनी। जो बीच में फिर जीर्ण शीर्ण हो जाती व्यवस्था है, क्योंकि अलग अलग आक्रमण हुए। 13वीं सदी में जब अजयपाल का राज्य था, उसके बाद जो है अपने ये तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया, तैमूर आक्रमण। तो उसके बाद जो ऐसी चीज़ें बीच बीच में व्यवस्था है, ऐसी कई चीज़ें होती रही कि वो स्वरूप बन नहीं पाया। फिर जो है उसके बाद जब महाराजा जैसे सुदर्शन शाह जब गद्दी पे बैठे जी जी, और 1816 में सिंगोली की संधि हुई, जैसे पता ही आपको, गोरखाली का पीरियड था। जी। तो 1820 में उन्होंने जो है एक कुंभ जो है उस टाइम पे ये किया और वहाँ गए वो, हालांकि उनको स्थान नहीं दिया गया वहाँ पे। जी जी बिल्कुल, वो आप प्रचलित कहानी है, शायद हर बच्चा हमारा उत्तराखंड का इस कहानी को जानता है, मेरी गंगा होली तो मैं माली। जी। तो उसमें जो है बताते हुए 1820 में जो है उनका तिरस्कार किया था राजाओं ने, तो ये ऐसा एक एपिसोड बना। तो जो देवताओं का फिर उन्होंने आह्वान किया, और क्योंकि उसमें जो राजा ही नहीं जाता था, उसमें जितने हमारे जैसे हम बोलते चौथ होकी, 32 थोक, उसके बाद जो है हमारे सियाणे थोकदार, उसके बाद गंगाड़ी ब्राह्मण, उसके बाद जो है देवप्रयागी, मतलब उनका सारी व्यवस्था एक मंदिरों के साथ जुड़ के चलती थी। और वो क्या एकत्रित होते थे वहाँ पे, कोई शास्त्र ज्ञात होते थे, सनातन परंपरा में लिखित ना होने की वजह से मौखिक कई चीज़ों का होता था, तो उसी शास्त्र ज्ञात वगैरह करके वो उस चीज़ को सॉल्व भी करते थे, कोई ऐसी इशू होते थे। जी भवानी जी, मैं यही कह रहा हूँ कि चूँकि ये पूरा जो इतिहास है हमारा, ये श्रुति परंपरा के अंतर्गत आता है, और कुछ हमारे पास इसकी सनदें और कुछ लिखित इतिहास भी है। जी। लेकिन चूंकि ये साझी संस्कृति का क्षेत्र रहा है, विरासत का रहा है, और हमारी संस्कृति का एक विराट पर्व, आध्यात्मिक पर्व हमारा कुंभ रहा है, इस नाते आपके राजवंश का जो योगदान पहले होता था, वो अब किस रूप में आप इसको देख रहे हैं, अभी किस रूप में आपको दिखाई देता है, कितना महत्व मिल रहा है आपको इसमें? देखिए, भागीरथ प्रयास ग्रामवासी जी कर रहे हैं, वो तो दिख ही रहा है सब जो है। और क्योंकि ये परंपरागत जो है सनातन काल से चली आ रही एक व्यवस्था थी, जो लोग बीच बीच में आती थी डोलियाँ, स्नान भी होते थे, और ये पर्व होता था कि जो है अखाड़ों से पहले देवताओं का स्नान होता था जी। और गढ़वाल को इतनी बड़ी एक उपाधि मिली हुई थी कि भाई, क्योंकि यहाँ गढ़ देश के लोग जो है वो जैसे देवभूमि हम कह रहे हैं, तो उनको एक सम्मान था कि उस दिन आप स्नान करो गंगा में, और अपने देवताओं के साथ स्नान करते थे जी। तो एक बहुत बड़ा चीज, एक उत्सव होता था। अब यह है कि अभी इस आज के संदर्भ में तो यह है कि इस व्यवस्था को जो है बनाने वाले ग्रामवासी जी जैसे लोग जो है अब उस व्यवस्था को लेके आए हैं वापस, कि भाई एक सुचारू रूप से, एक सुनिश्चित ढंग से इस चीज़ को किया जा सके, किया जाए। तो हम पूरा सहयोग करेंगे इसमें। और आज ठीक है भवानी जी, फिर से गाँववासी जो कि एक बहुत लंबे समय से, लेकिन मैं कहूँ कि पिछले 5 दशकों से वो लगातार इस सांस्कृतिक महोत्सव के साथ साथ उत्तराखंड के एक पुरोधा के रूप में इस तरह से जुड़े हुए हैं। गाँववासी जी, जो इस समय श्री कृष्ण की डोली जो हमारे सिंह मुखिम से आती है, और साथ में जो बद्रीनाथ का ध्वज वाहक आगे रहेगा, तो ये शोभा यात्रा का कार्यक्रम किस तरीके से आने वाले दिनों में आप संचालित करेंगे, और स्नान के लिए जो दिन निर्धारित किया गया है, ये पूरी व्यवस्था के बारे में कुछ हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, तो इस पर प्रकाश डालिएगा।
भगवान श्री कृष्ण जी का संबंध जी उत्तराखंड से बहुत ज़्यादा रहा है जी। पांडवों का और भगवान श्री कृष्ण जी का। भगवान श्री कृष्ण जी का जब यहाँ प्रादुर्भाव हुआ तो वो इसी रास्ते से मानसरोवर की 2 बार उन्होंने यात्रा की, कैलाश की जी। और मानसरोवर में उन्होंने तप भी किया और उनका रास्ता ये था। परंतु वो स्वयं मनुष्य रूप में होते भी वो नारायण रूप में थे और अनेक बार उन्होंने अपने जो स्वरूप था देवत्व का उन्होंने दिखाया, संग चक्र गदा पद्म का जी। उन्होंने जो विराट स्वरूप दिखाया जी। उनका मिलते और इस भूमि में आए तो सेम नागरजा श्री कृष्ण जी इस थाती के उत्तराखंड के सर्वश्रेष्ठ नारायण देवता हैं जी। इसलिए हमने उनसे आग्रह किया, हे प्रभु हम देवी देवताओं के की पुण्यमय शोभा यात्रा और पुण्य स्नान कराना चाहते हैं। जी। इसका आतिथ्य करने के लिए आप आगे आए, इसकी मेज़बानी करने के लिए आप आगे आए। तो उनके ही हम एक ध्वजवाहक हैं, उनके ही हम प्रतिनिधि हैं कि हम जगह जगह जा कर के जी जी। उनकी तरफ से देवी देवताओं को न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। और सृष्टि का, ब्रह्मांड का प्रथम देवत्व जो उत्पन्न हुआ, सृष्टि उत्पन्न हुई, ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वो बद्रीनाथ जी के स्वरूप में था। जलाकार के बाद जब वहाँ मनु की जो नाव आपर वापी मत्स्य अवतार जब हुआ जी। तो वो बद्रीनाथ जी का ही क्षेत्र था। तो इसलिए वहाँ पर स्वयं नारायण प्रकट होते हैं। जी। तो उन जो संसार चक्र चला, चाहे वो जैव विविधता के कारण गया हो, चाहे वो ब्रह्मांड की शौर्य जो सौर परिभ्रमण है या उनका अस्तित्व है, वो बद्रीनाथ जी से हुआ है। तो हमने बद्रीनाथ जी के पावन ध्वज को से निवेदन कहा बद्रीनाथ जी से कि अपना आपका पावन ध्वज इन देव देवताओं की शोभा यात्रा को, इस उनके देवत्वमय पुण्यमय जो स्नान होगा वो आपके नेतृत्व में होगा। और क्योंकि देवताओं का कार्यक्रम है तो हम देवता ही वो उसकी मेज़बानी आतिथ्य कर रहे हैं और देवता ही उसका नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए हमने जो वो है बद्रीनाथ का ध्वज है उसको उनको उनके नेतृत्व में किया है। इस यात्रा का कार्यक्रम किस तरह से निर्धारित किया जो आप ऋषिकेश तो से मैं हाँ आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि आमंत्रण के बाद ऋषिकेश ऐसा स्थान है जो ऋषि मुनि के तपस्या का स्थान रहा है। हृषिकेश जिसका नाम है हृषिकेश। हाँ और आम्र कुंज भी वहाँ पर आता। तो बृहद पुराण में और ये कई पुराण में उसका संबंध है। और नारायण के जो अंश हैं भरत महाराज उनकी पहला वहाँ पर, क्योंकि जो शिवालिक पहाड़ियों का जो वहाँ पर संगम है, वो व्यवस्था है, गंगा वहाँ पर उतरती है। तो इसलिए हमने ये कहा कि जो भी देवी देवताएं आएंगे वो 24 अप्रैल को 2 बजे तक त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में आ जाएं और वहाँ पर उनका वो पूजन, उनका स्वागत करते हुए फिर वहाँ से वो शोभा यात्रा के साथ हरिद्वार के लिए चलेंगे। और हरिद्वार में रात्रि को वो प्रेम नगर आश्रम में विराजमान रहेंगे और 25 को वो मुहूर्त के अनुसार हरि की पैड़ी ब्रह्म कुंड में स्नान करेंगे। सामूहिक स्नान होगा और उसके बाद वो पंद्वीप में उनका अभिनंदन होगा, उनकी पूजा होगी और उनको गया। इस अवसर में यह श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासत शोभा यात्रा समिति के तत्वाधान में और शासन के सहयोग और सहभागिता से यह कार्यक्रम हो रहा है। और उसमें श्रद्धालुओं का तो बहुत ही महत्व इसमें है, परंतु जो लोक परंपराएं हैं, लोक विरासत संस्कृति है, उसका विभिन्न स्वरूप वहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि देवत्वा के जो देव डोलियाँ हैं उनमें, उन डोलियों में कितना बड़ा देवत्व अंश है, कितना बड़ा उनका प्रभाव है, वाइब्रेशन है, उनके कितना वो है, वो सब दिखाई देता है। तो इसलिए यह कार्यक्रम हमें लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए और देवभूमि का वैभव और उसकी परंपराएं बनी रहें
और साथ में जब इनका परिचय विश्व में होता है जी, तो उत्तराखंड की जो देवभूमि है उसमें 12 महीने तक जी, तीर्थाटन बढ़ेगा, लोगों की आजीविका उसमें चलेगी, आर्थिकी से भी जुड़ा हुआ, जहाँ श्रद्धा, भक्ति, विश्वास इसके साथ यह कार्यक्रम है, उसके साथ साथ हमारे तीर्थाटन के बढ़ावा देते हुए आर्थिकी से भी जुड़ा हुआ यह कार्यक्रम है। और यह सौभाग्य है कि उत्तराखंड में विभिन्न स्थानों पर लोक संस्कृति के और पुराण संस्कृति के और वेद संस्कृति के मठ मंदिर हैं, उनका पूजन करने, उनके दर्शन करने के लिए देश के ही विश्व के भी विभिन्न तीर्थाटन करने वाले लोग आते हैं, उससे आर्थिकी चलती है। तो इसलिए इसका वैभव बना रहे, इसकी मान्यता बनी रहे, इसलिए हमारा यह कार्यक्रम ठीक। गांवासी जी, फिर इसी पे मैं चर्चा में आ जाऊँगा। भवानी प्रताप जी, राजजात के समय से कम मिलता था कि लोग राजजात में आते थे और हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार स्नान करने की परंपरा तो देवी देवताओं के और उसने उनके जो चिन्ह हैं वो परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। लेकिन दस्तावेज के रूप में, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा संग्रह है, क्या हमारे पास इन यात्राओं से संबंधित कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध है? कुछ बताएंगे इसके बारे में? बिल्कुल, इससे संबंधित दस्तावेज हैं और मुख्यतः जो मंदिर चार धाम यात्रा के मार्ग में पड़ते थे जी, क्योंकि ये जो देवता जैसे बद्रीनाथ जी हैं जी, इनकी डोली जो है, इनका ध्वज चलता है जी, क्योंकि डोली का एक प्रावधान बना हुआ है कि जोशीमठ से ही बद्रीनाथ का होता है। तो अलग अलग इस तरीके से बने हुए हैं। तो जिन मंदिरों की डोलियाँ गाँव को जाती हैं या कुछ शहर में आती, तो वो उन डोलियों को जो है वो इनकी थात बंधी हुई है। थात मतलब अगर एक परिवार कहीं बस गया तो वो देवता भी वहाँ जाता है उनको मिलने के लिए। बिल्कुल। तो इस तरीके की व्यवस्था है। और ये जो कुंभ स्नान है, क्योंकि ये 12 साल में एक बार होता है, तो उसमें जो था कि भाई एक व्यवस्था बनी थी कि पहाड़ में जितने भी जो हमारे थोकदार थे या जो है जो प्रमुख मठ थे, मंदिर थे यहाँ पे, तो वो जो है अपने देवताओं को लेके स्नान के लिए हरिद्वार लाते थे। और वो 12 साल में होता था। तो उसमें क्या है कि एक विद्युत जनों का भी एक उसमें साथ चलता था, फिर नेज़े आते थे, निशान आते थे, जो छतरियाँ आती थी देवताओं की। तो इस तरीके से कई एक धर्म संसद का रूप, जैसा धर्म संसद का रूप लेता था वो जी जी। और उसका जो है आध्यात्मिक महत्व भी था, क्योंकि कई चीज़ें उसमें से निर्णय निकलते थे। जैसे वेदों का जो है रचना बता भाई गढ़वाल में मानते कि जो है बद्रीनाथ के क्षेत्र में उसकी रचना हुई वेदों की, तो वो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये चीज़ एक व्यवस्था बनी है। सनातन परंपराओं की जो व्यवस्था है वो यहीं से शुरुआत है उसकी, और उसको फिर उभारने वाले आदि शंकराचार्य आए थे, तो उन्होंने उसको उभारा, इस यात्रा को एक नियमित रूप से उन्होंने नियमित रूप दिया इसको। और इसका जो है क्योंकि उनका वहाँ ऋषिकेश आना, और क्योंकि इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स तो नहीं, पर जो हमें उपलब्ध हो पाते हैं वो लगभग 1820-1300 के आसपास के हमें पता लगता है कि भाई बीच बीच पे ये यात्रा हुई। बाकी ब्रिटिश रिकॉर्ड्स भी बताते हैं इस बारे में, और मराठाओं के रिकॉर्ड्स भी बताते हैं इस बारे में, क्योंकि 1804 में मराठाओं के पास भी था वो क्षेत्र, तो उन्होंने भी उस पर रिकॉर्ड किया है कि अब ये स्नान करने के लिए जो है, जबकि ये टेरिटरी उस टाइम जो है गोरखा जो हुआ था, यहाँ पे आक्रमण हुआ था। उससे पहले भी जो हमारी श्रुति परंपरा है उसमें इसका उल्लेख मिलता है कि हमारे जो देश के देशी रियासतें थी, जो उस समय भी रियासतें, उन रियासतों के प्रतिनिधि भी आते थे यहाँ पे, शादी विवाह भी तय होते थे। और ऐसी कई व्यवस्थाएं होती थी यहाँ पे, जो है अरब देश से घोड़े लाए जाते थे बेचने के लिए, हाथी लाए जाते थे, खरीदारी भी होती थी, मोती लाए जाते थे, व्यापार होता था बहुत बड़ा स्केल का जी। और फिर बाद में चलते चलते जो है उस व्यवस्था को, अगर आज की तारीख में थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल गया है, अब सिर्फ अखाड़ों की स्नान तक वो सीमित हो गया है, इसके आगे मतलब लोग जानते नहीं उसके इतिहास के बारे में। तो मेरे ख्याल में जो कार्यक्रम हो रहा है इसके माध्यम से लोग जान पाएंगे कुछ। ठीक है भवानी जी, फिर गांवासी जी, फिर एक बार चर्चा के लिए आपके पास आता हूँ, क्योंकि हमें कुंभ सह जीवन और सह अस्तित्व का दर्शन देता है। और आपने बहुत बड़ी बात की थी कि, और भवानी प्रताप जी ने भी कहा कि यह आजीविका भी एक बड़ा माध्यम था हमारा। तो इस समय जिस किस्म से बहुत विराट रूप से इस यात्रा का संयोजन कर रहे हैं, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा कि किन किन क्षेत्रों की देवडोलियां निकलेंगी, कुल कितने सदस्य होंगे, और किस तरीके से उसका संचालन इस कुंभ महापर्व पर करने जा रहे हैं आप लोग। हमने पूरे उत्तराखंड में और कुछ स्थान हिमाचल को में भी जी देवी देवताओं के मठ मंदिरों को, वहाँ की आस्थाओं को निमंत्रित किया है जी। 2010 में करीब 300 डोलियाँ आई थी, 1200 उसके निजा निशान आए थे जी, और ऐसे 2016 में भी आए। और इस समय भी
देवी देवताओं की डोलियाँ, निशान निशान इससे ज़्यादा आएंगी। और जैसा कि कोविड-19 का जो प्रोटोकॉल वो है, उसके लोग डरे हुए थे, परंतु अब धीरे धीरे वो डर निकल गई है और उसके कारण भी हुए, क्योंकि यह जो कुंभ का महापर्व होता है ये केवल स्नान ही नहीं रहता, उसमें स्नान के साथ साथ सनातन संस्कृति के संरक्षण संवर्धन का कार्य होता है। यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, प्रवचन होता है, अनुष्ठान होते हैं। इसका जो कार्यक्रम है उस गंगा तट में, उस स्थान में, ऋषिकेश से लेकर के और देवप्रयाग में और हरिद्वार में इसका एक कर्म रहता था। और उससे जैसे कि हमारे सनातन संस्कृति का जो स्वरूप है, जो उसके परंपराएं हैं वो बनी रहें और सनातन संस्कृति के जो अवधारणाएं हैं वो लोगों तक जाएं, हमारी नई पीढ़ी सीखे, और उसका एक कारण था और आज भी उसको होना चाहिए। और अब सौभाग्य से शासन ने इस काम को लोगों की आस्था को देखते हुए, विश्वास को देखते हुए, भक्ति को देखते हुए कुंभ स्नान को एक पुण्यमय स्नान बनाने के लिए उनको सहूलियतें दे दी हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर दी हैं, तो ये एक अच्छी बात है। तो इसलिए अब जो है, अब जो हम देखते हैं कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, वहाँ से लोगों के बहुत सारे आग्रह आ रहा है कि हम इस कुंभ में शामिल होंगे और इस देवता स्नान को, इस सामूहिक स्नान को एक भव्य दिव्य बनाएंगे। वास्तव में कभी कभी आकर देव देवताएं और उनके डांगरी जब स्नान आते थे, हर अलग अलग समय में आते थे, पर एक जब सामूहिक रूप में आएंगे पहली बार, तो उसका प्रभाव विश्व में बहुत अधिक पड़ेगा। एक तो संस्कृति का संरक्षण संवर्धन तो होगा ही, साथ ही उसकी जो हमारा जो प्रार्थना है, जो हमारी अरदासें हैं, वो विश्व की शांति के लिए, लोक कल्याण के लिए। क्योंकि कहा भी गया है कि बद्रीनाथ जी जो का स्थान है, वहाँ पर जो मूर्ति है, तो उनके बारे में यह है कि लोका नाम स्वस्थे अध्यास्ते तपो बद्रिकाश्रम में, लोग के कल्याण के लिए भगवान नारायण स्वयं वहाँ पर तप कर रहे हैं। तो इतना बड़ा जो महान उद्देश्य है, तो इसलिए हमारा ये महापर्व जो है, यह पर्व यह बताता है, यह कार्यक्रम बताता है कि हम लोक कल्याण के लिए, उसकी कोई भी उसकी अवस्थाएं हैं, रोग मुक्त करने के लिए, समृद्धि बढ़ाने के लिए, उसके विकास और सुरक्षा करने के लिए यह कार्यक्रम है। वही हमारी प्रार्थना है और उसी के लिए यह देवत्व स्नान और देवत्व शोभा यात्रा हमने कार्यक्रम का नियोजन किया है। और मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इसमें अनेक श्रद्धालु सहयोग दे रहे हैं और मठ मंदिरों के देवी देवता, उसके जो प्रबंध समितियां वो सहयोग दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शासन का सहयोग और सहभागिता इसमें है। गंवासी जी, निश्चित रूप से कुंभ के बारे में जो इतिहास में भी उल्लेख मिलता है कि वैनसांग ने पहली बार इस हरिद्वार कुंभ को जब देखा तीसरी शताब्दी में, तो उसने स्वयं उसका जो विवरण दिया है अद्भुत दिया है। साथ में ये भी मिलता है कि सम्राट हर्षवर्धन, जो परंपराएं थी हमारी सनातनी परंपराएं, कि सारे सम्राट जो यहाँ जुटते थे केवल स्नान के लिए नहीं आते थे, वो अपना सारा वैभव छोड़कर उन साधु सन्यासियों की शरण में जाते थे और लोक प्रशासन और शासन चलाने के लिए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। तो इस तरह की जो परंपराएं थी, निश्चित रूप से मैं केवल भवानी सिंह बहुत छोटे में एक प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा कि किस तरीके से हम इसमें युवाओं की सहभागिता इस लोक संस्कृति के संरक्षण में जोड़ सकें। बहुत कम शब्दों में आपकी राय लेना चाहता हूँ। देखिए, जो ये देवडोलियों के लिए जो व्यवस्थाएं बनेंगी, तो व्यवस्थाओं में जो है युवा सहयोग कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है एक आने वाले समय में उनके मतलब जीवन के लिए चलाने के लिए भी एक संसाधन जुड़ पाएंगे उसमें, क्योंकि हमारे जो समाज है, पंडा समाज भी है, जो सुदूर मंदिर है और क्योंकि भगवान की प्रतिष्ठा के साथ ही उनकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, तो वो एक व्यवस्था बन पाएगी उससे। ठीक, गंवासी जी, बहुत संक्षेप में यही विषय कि हमारे युवाओं को इस राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए किस तरह की हमारी ये यात्राएं प्रासंगिक हो सकती हैं, इनका महत्व हो सकता है। ये यात्राएं और ये उत्सव, यह महापर्व नई पीढ़ी को संदेश देती है कि हमारा जीवन प्रफुल्लित रहे, आनंदमय रहे,
समृद्धिशाली रहे। और इसके लिए हमको भगवान के आराध्य के सामने समर्पण करना पड़ेगा, शरणागत रहना पड़ेगा। पराक्रम तो हम करेंगे जी, परंतु उस श्रेय हम भगवान को देंगे, क्योंकि भगवान को दिया जाता है। इसलिए यह कार्य भगवान के शरण में जाता है। और तो जो कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूतृ ध्रुवा नीति मति ममा। जहाँ यह विश्वास है कि पराक्रम अर्जुन कर रहा है, श्रेय और आशीर्वाद जो चक्र चला श्री कृष्ण चला रहे हैं, ऐसे हमारी ये जो धार्मिक व्यवस्थाएं हैं, सनातन लोक संस्कृति की व्यवस्थाएं हैं, ये नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें एक सक्षम भक्ति विश्वास जगाने के लिए ये कार्यक्रम होता है और उनके अंदर जीवन जीने की उमंग और आनंद प्राप्त होता है। निश्चित रूप से आज की चर्चा में महानुभावों के साथ जो मंथन करके जो समुद्र मंथन में निकला, जो इस चर्चा के मंथन से निकला कि हम युवा पीढ़ी को संस्कारवान बनाने के लिए इस तरह के आयोजनों को करते रहें, और साथ में जो इंद्र के द्वारा जिस दिव्य को प्राप्त किया गया था, आज युवाओं के भीतर वो संघर्ष आज भी जारी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कुंभ की परंपरा, कुंभ की संस्कृति हमारे इन युवाओं को भी मार्गदर्शन करने के साथ साथ इस देश की साझी संस्कृति और विरासत की दशा में भी समझने का अवसर प्रदान करेगी। आज की चर्चा में आप दोनों महानुभाव हमारे स्टूडियो में आए, आपका एक बार पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं, और सभी दर्शकों के प्रति भी मैं आभारी कि आपने इस चर्चा में प्रतिभाग किया। और हम ये चर्चा आज यहीं समाप्त करते हैं। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।